तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम। और आज हम लेके चल रहे हैं 10th मैथमेटिक्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण इकाई नंबर 3। और इस इकाई के अंतर्गत हमने 3.1 पहले कर चुका था। फिर हमने आपको लेकर चला था प्रतिस्थापन विधि की ओर, और प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों के बाद आज हम देखने जा रहे हैं उसी प्रतिस्थापन विधि से जुड़ा हुआ जो एक्सरसाइज है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है। अब इसमें है ये 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उस फर्स्ट के अंतर्गत 6 क्वेश्चन है। उस 6 में से इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया गया है जो आपके सामने s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में आपको मालूम है कि क्या करते थे, हम किसी एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालते थे और दूसरे में उसको रखते थे। पहले x और y दिखा करता था, अब आपको दिख रहा है यहां पे s और t। नियम वही होंगे जो कि थे। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करें हम, समीकरण 1 से हम ले s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इस t का पक्षांतर कर दें, चाहो तो s का करो, आपकी मर्जी है, लेकिन t का करने में फायदा क्या है, t में माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, तो हमारे चिन्हों की गलतियां कम से कम होंगी। तो इसका हमने किया पक्षांतर, इससे s इज इक्वल टू 3, इसका पक्षांतर हुआ तो माइनस टी जाकर हो गया प्लस टी। ये इक्वेशन नंबर, ये वैल्यू आ गई किसकी, s की। हमने किस इक्वेशन से निकाला है, फर्स्ट, रखेंगे कहां पर, सेकेंड। समीकरण 2 में s का मान। अब देखें, ये s था ना, s की वैल्यू कितनी, 3 प्लस टी अपान 3 प्लस ये हुआ t अपान 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है। इन प्रश्नों में बट्टे जब दिखता है तो लघुत्तम लेना। तो आपको मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूं वो लघुत्तम वाली नहीं सिखा रहा हूं, वो तो बनती है आपको। तो मैं बताता हूं कि उससे सो इजी कैसे हो जाएगा। ये जो आप नीचे 3 और 2 दिख रहे हैं, रफ में आप सोचें कि 3 और 2 का अगर एलसीएम लेते तो कितना आता, 6 आता, सबको मालूम है ना। 2 से ये एक बार और 3 से ये एक, तो इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आता कितना, 6 आता ना। इस दोनों पक्षों में आप 6 का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में क्या करो, आप देखेंगे कि जो नीचे हैं वो सब गायब हो जाएंगे। कैसे होंगे करके बताते हैं। यहां लिखेंगे 6 का गुणा दोनों पक्षों में। कई बच्चों को ये टफ लगता है कि एलसीएम निकालो, ये करो वो करो, पुरानी मेथड की बात कर रहा हूं। ये बहुत सिंपल होगा, देखो कैसे सिंपल। इसमें किसका गुणा करना है, 6 का, 3 प्लस टी अपान 3 प्लस 6 टी अपान 2 प्लस 6 इंटू 3 से ये कितनी बार कट गया, तो 2 बार, तो बचा क्या, 3 प्लस टी, 2 से ये कितनी बार, 3t, 6 6 36। अब आप देखो इस 2 का गुणा करेंगे, अंदर 2 तिया और 2 का टी में गुणा, तो यह जाएगा 6 प्लस 2t प्लस ये देखो 3t तो है ही पहले, 3t इज इक्वल टू कितना हो गया, कोई कंफ्यूजन, 2 दिया 6, 2 का टी में गुणा हुआ 2t, और ये 3t पहले से ही है 36। अब देखें आप, ये 6 प्लस ये t वाले जुड़ जाएंगे तो ये होगा 5t इज इक्वल टू 36, और इसका करना पड़ेगा हमें पक्षांतर, तब होगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस, तो 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 30 अपान 5, 5 से कितनी बार जाएगा, तो t इज इक्वल टू, कोई तकलीफ। अब ये जो
t इज इक्वल टू 5 आया, t की वैल्यू कहां रखेंगे 6, t का मान समीकरण किसमें, अब जिसमें चाहो उसमें रखो, एक में भी रखने पे आएगा, दो में भी आएगा और तीन में, पर तीन में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, एस बराबर क्या है, देखो 3 प्लस टी है, इसका मतलब 3 प्लस टी की वैल्यू 6, तो एस इज इक्वल टू, तो एंडिंग आंसर आ गया एस इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6। ये हुआ आपका लास्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो दिखने में आपको यहां पे ये स्टार लगा ले, स्टार का मतलब है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको बहका सकते हैं, लेकिन इसमें बहकने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम से भी आप कर सकते थे, मैंने नए कंसेप्ट से बताया है आपको, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहले क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन है उसमें सेकंड हो चुका और ये फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन में देखने में बहुत डेंजर लग रहा है, तो वो दशमलव अगर दे दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो हम ऐसा नहीं करते, हम सिंपल करें कि पहले उसको दशमलव हटाने का प्रयास करें, तो बहुत आसानी से एक सीधा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे उसको। कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले समीकरण किससे, 1 से, तो ये हो गया 0.2 x धन 0.3 y बराबर 1 आप एक काम करो, इसको दशमलव का 1 होता है और ये एक अंक है, मतलब ये 0। सबसे पहले तो आप ऐसा कर लें, ठीक है, सब में आ गया ये, कोई तकलीफ। अब क्या करें, 10 का गुणा कहां करें, दोनों पक्ष। देखो यहां 10 का गुणा करो, 10 2x बटे 10, ठीक, 10 3 बटे 10 y, 10 13 बटे, चाहते तो यहां डायरेक्ट 10 का गुणा कर लेते, चाहते तो डायरेक्ट 10 का गुणा कर लेते, तो ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बात एक ही है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, क्वेश्चन समीकरण नंबर 3। ऐसे ही अब क्या ले लें अपन, पहले समीकरण 2 से देखें, 4x अपान 10 5y अपान 10 और 23 अपान 10, फिर यहां भी क्या करेंगे, 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, तो यह आएगा 10 गुणित 4x बटे 10, 10 गुणित 5y बटे 10, 10 गुणित 23 बटे 10, से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23, है ना, ये समीकरण नंबर हो गया। तो हमने क्या किए कि हमारे पास जो दशमलव में समीकरण दिए थे, एक एक को लेकर के पहले हमने बना लिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर जो कि दशमलव में नहीं है। उसके बाद जो रूल्स आपको सिखाए गए हैं वो फॉलो करना है, जैसा था कैसा था वो देखते हैं। तो अब आप किस किस समीकरण से मतलब रखेंगे बताएं तो समीकरण ले लें अपन, क्या 3 से, चलो समीकरण 3 था 2x 3y इज इक्वल टू था ये। अब हम किसी एक का मान निकाल लें, चलो इसको वहीं रहने दो भाई, तो 3y इज इक्वल टू 13, ये प्लस वाला वहां गया, तो अब y इज इक्वल टू कितना 13 माइनस 2x अपान क्या हो गया, क्योंकि ये वाला 3 गुणा होके कहां आया, y का मान आएगा समीकरण नंबर किससे 3 से, कहां रखेंगे, हाँ वो पहले और दूसरे को भूल जाओ, समीकरण 4 में y का मान देखें, समीकरण 4 ये है 4x प्लस 5 और y का मान कितना देखो 2x बाय 3,
इज इक्वल टू 20। पहले कई प्रश्न आपने ऐसे देखे हो कि इस 3 से 5 आसानी से क्या होता था, कट जाता था। अभी कट रहा है क्या? तो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब, और लघुत्तम के चक्कर में जाऊंगा तो लंबे हो जाओगे। टेक्निक बदल गई। अब 1 3 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा। उस 3 का पूरे में क्या कर दो, गुणा। 3 का गुणा दोनों पक्षों में। ठीक, एक मिनट। देखें 3 का यहां होगा तो 3 गुणित 4x, 3 गुणित 5 13 ऋण 2x बटे 3, 3 गुणित 23, तो 4 तिया 12x, 3 से 3। अब देखो 5 से कितना, 13 पंचे 65 और 5 दूनी 10x, ये कितना हो जाएगा 69। अब बताओ 12x और ये कितना हो जाएगा 2x, धन 65 बराबर 65 का पक्षांतर 2x बराबर 69। चूंकि 65 का पक्षांतर धन में है तो हो गया ऋण में, तो 2x बराबर, तो x बराबर 4/2 कटा, तो x बराबर आया, कोई कंफ्यूजन? जब x का मान 2 आया तो x का मान कहां रखेंगे, ये देखो ये जो कट के आया था इसको नंबर क्या दे दो आप, ये वाले को आप नंबर क्या दे दे, तो x का मान समीकरण 5 चेक कर ले वहां तक हो रहा, आ रहा है या नहीं, कंप्लीट नहीं, कोई बात नहीं, वहां नहीं आ रहा, हम यहां कर देते हैं। देखिए समीकरण 5 में रखना है, उसके बाद यहां सॉल्यूशन आप थोड़ा देख लेंगे। समीकरण 5 ये y इज इक्वल टू 13 ऋण 2 गुणित, और ये x है देखो, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास 2 बट्टे 3, तो y इज इक्वल टू 13, 2 दूनी 4, 3, 13 में 4 गया 9 बट्टे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y बराबर, तो फाइनल जो आंसर आता है x बराबर 2 और y बराबर, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, तो समझ आ गया नहीं किस तरीके से सॉल्यूशन होंगे इसके। तो ये हुआ आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये है एक्सरसाइज नंबर 3.2 के पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दूसरा और चौथा, ये जो इस वीडियो पे। इसके पहले के वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 3, अगले में आपको मिलेंगे इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे वो। इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज में पहले के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले आप यहां तक पहले नोट कर लें। और हाँ, इसका एक जो प्रिंट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो प्रिंट सॉल्यूशन आपके एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में प्रिंट सॉल्यूशन भी कंप्लीट डला रहेगा पूरे कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है।